हाँ, तो आप सभी आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। ये संगीत और सत्संग की जो गंगा बह रही है, ये संगम बड़ा ही सुंदर, आपका बड़ा ही आशीर्वाद, और आपके आशीर्वाद से ही ये आपके बीच में मैं शब्द लेकर के आता हूं। भले बुरे और कर्मों को वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है। जो हम करते हैं वो सब कुछ वो दाता देख रहा है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि वो हर जगह है, कड़ में है। दुनिया वालों से छिप करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं। सोच लिए, कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उनकी नजरों से छिपकर कहां जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, वही हमें भोगना पड़ता है। फिर रोने से कुछ होने वाला नहीं है भैया, क्योंकि वो हर जगह है, नवचर जलचर थलचर, सृष्टि के हर एक प्राणी में। लेकिन कितनी सुंदर है उसकी रचना, सबकी बाणी अलग, सबकी काया, सबकी सोच कितनी सुंदर है। ऐसे प्रभु को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसकी कृपा से ये मानव का शरीर मिला है। यहाँ कोई सदैव रहने वाला नहीं है, लेकिन सदैव रहेंगे तो हमारे विचार, भले और बुरी कर्म। आइए सुनते हैं भजन। वो जो कड़ में समाया हुआ है, हर एक पल की जानने वाला, सबके मन की जानने वाला, उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। दुनिया वालों से छिप करके कुछ भी कर ले प्यारे, लेकिन जो कड़ में है, हर जगह है, वो सबकी जानने वाला है। और क्या बताया भजन के द्वारा, सुनिएगा। भले बुरे तेरे कर्मों को, भले बुरे तेरे कर्मों को वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है। वो जगत रचाने वाला, वो जगत रचाने वाला। उसी ने ये संसार बनाया है, उसी ने हर एक जीव को बनाया है। ये प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। अरे भले बुरे तेरे कर्मों को, भले बुरे तेरे कर्मों को वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है। वो जगत रचाने वाला, वो जगत रचाने वाला। ऐसा कौन है जिसके अंदर वो नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो नहीं है? हर जगह, हर एक कण में। और क्या बताया, सुनिएगा। नभचर जलचर थलचर, इस सृष्टि के सब प्राणी। नवचर जलचर थलचर, हर जगह वही है। और जुदा जुदा सबकी तस्वीरें, और जुदा जुदा है बानी। कितनी सुंदर रचना की है उसने। सबकी वाणी अलग अलग, सबकी शकल अकल अलग अलग। क्या बात है। अरे नभचर जलचर थलचर,
इस सृष्टि के सब प्राणी और जुदा जुदा सबकी तस्वीरें और जुदा जुदा है बानी। अरे राजा हो या रानी, बाला हो या बाला, अरे राजा हो या रानी, अरे बाला हो या बाला, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है। चाहे राजा, चाहे रानी, चाहे फकीर, कोई भी हो, सबके मन की जानने वाला वो परब्रह्म परमात्मा है। और सुनिएगा क्या बताया है मेरे सत्संग के प्रेमियों। हाँ, पाप कमाने वाला चाहे छुप कर पाप कमाए, हरि बोल। हाँ, और नहीं छुपाए से छिपता, चाहे लाख छिपाए। अपने पापों को दुनिया वालों से छिपा सकते हैं, लेकिन जो कड़ में है, हर जगह है, उससे कुछ छिप नहीं सकता प्यारे। पाप कमाने वाला चाहे छुप कर पाप कमाए, और नहीं छुपाए से छिप सकता, चाहे लाख छुपाए। लाख छुपाने से भी उसकी नजर से बच नहीं सकता है बंदे। बड़े भोग ना किया कर्म का, गोरा हो या काला, बड़े भोग ना किया कर्म का, गोरा हो या काला, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है। गोरा हो या काला, जो कर्म किया है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, कोई मैट नहीं सकता है। और सुनिएगा, कर्म प्रधान विश्वर कर राखा, किसी ने ठीक कही है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सिद्धांत सही है। अरे कर्म प्रधान विश्व रच राखा, किसी ने ठीक कही है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सिद्धांत सही है। चाहे लाख यतन कर लेना नहीं टलेगा टाला, चाहे लाख यतन कर लेना नहीं टलेगा टाला। वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है। भले बुरे तेरे कर्मों को, भले बुरे तेरे कर्मों को
वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है, वो जगत रचाने वाला, वो जगत रचाने वाला, वो जगत रचाने वाला, वो जगत रचाने वाला। हाँ तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, इस संगीत और सत्संग की दुनिया में आपके लिए प्यार भरा नमस्कार। रोने से कुछ नहीं होने वाला प्यारे, हम मुट्ठी बांध करके आए थे और मुट्ठी बांध करके ही जाएंगे, हाथ पसार के जाएंगे, ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। हमारी साधना प्राय, सुनिएगा ध्यान से प्यारे, प्राय हम जितना भजन भगवान का करते हैं उससे कई गुना अधिक संसार का भजन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संसार का भजन कौन सा होता है। ये धन की इच्छा, स्त्री की इच्छा, परिवार की इच्छा, बड़प्पन की इच्छा, न जाने कितनी आसक्तियां, ये संसार का ही भजन तो है प्यारे। हम जितनी इच्छा भगवान को पाने की करते हैं उससे कई गुना अधिक हम इच्छा संसार को पाने की करते हैं प्यारे। हम जितनी दास्ता भगवान की स्वीकार करते हैं उससे कई गुना अधिक दास्ता अपनी इंद्रियों को सांसारिक भोगों के लिए करते हैं। रात्रि में सो जाते हैं, हमारी इंद्रियां हमें विचलित करते हैं। संसार के भोगों के लिए हम कितना चिंतन करते हैं, कितना ध्यान करते हैं। चारपाई पर पड़े होंगे लेकिन फिर भी, रोगी होंगे लेकिन फिर भी हम भोगों का चिंतन करते रहते हैं। जरा सोचिएगा प्यारे, जितनी व्याकुलता भगवान को पाने की करते हैं उससे कई गुना अधिक व्याकुलता हम अपने सांसारिक सुखों को पाने की करते हैं। हम तुम करते हैं भगवान को पाने की व्याकुलता, लेकिन उससे कई गुना संसार के सुखों को पाने की भी व्याकुलता रहती है। आपको पता है, सोचते हैं भगवान एक गाड़ी हो, एसी का मकान हो, अच्छा मकान हो, दिल्ली में प्लॉट हो, बेटी की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो, सारी व्यवस्थाएं हो, ये हम सोचते हैं। इस व्याकुलता में हम हमेशा रहते हैं जब तक हमारी प्राथमिकता यानी भगवान की अपेक्षा ये नश्वर देह और संसार है। वस्तुतः हम सच्चे साधक नहीं हो सकते। अगर सच्चे साधक बनना है तो प्यारे इस मोह माया को त्यागना होगा, इन विषय वासनाओं को त्यागना होगा। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। न जाने कितनी बार हम वृंदावन में गए लेकिन आज तक हमें वो वृक्ष नहीं मिला जिसकी डाल डाल पर, पात पात पर श्री राधे राधे होती है। समझने की बात है प्यारे, इस दुए को हम खुद कई बार बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहां है वो वृक्ष जिसकी डाल डाल पर श्री राधे राधे? वृंदावन में कहां है, किस जगह है? लेकिन प्यारे समझने की बात है, वो वृंदावन में नहीं है, वो हरिद्वार में नहीं है, वो नासिक में नहीं है, वो उज्जैन में नहीं है। वो पेड़ क्या है और कहां है? वो पेड़ हमारा तुम्हारा शरीर है। इस शरीर हर एक इंद्री पर, हर एक श्वास पर राधे का नाम लेना है हमें, तभी ये भव बाधाएं कटेंगी,
तभी रोने से छुटकारा मिलेगा। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं। यारे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या हमको साथ में लेकर के आए थे? क्या हमको साथ में लेकर के जाएंगे? नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ भी जाएंगे। सिर्फ हमारे जो कर्म हैं वही हमारे साथ जाएंगे, भले और बुरे। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। इस संगीत और सत्संग के महापर्व में रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। बंद मुट्ठी थी जब यहाँ आया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। प्यारे, ये मुट्ठी जो है बंद ही जाएगी। रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। बंद मुट्ठी थी जब यहाँ आया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। हरि बोल। यारे जो हम करते हैं वो लेखा जोखा सब डाटा मेरे ठाकुर के यहाँ है। इसलिए ये मत सोचना कि हम दुनिया वालों को पागल बना सकते हैं, लेकिन उस ठाकुर को नहीं, प्रभु को नहीं। हर किताबों में बात मिलती है, हर किताबों में बात मिलती है। न कोई लाया ना ले जाएगा, न कोई लाया ना ले जाएगा। खाली हाथों ही चला जाएगा। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्तव्य को सुधारना है। और क्या बताया है? ये जहां श्रम है बात पक्की है, ये जहां भ्रम है बात पक्की है। जो यही भूला धोखा खाएगा, जो यही भूला धोखा खाएगा। एक दिन यूं ही चला जाएगा। यारे भ्रम में रहने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जाग जाइए। अगर आप भ्रम में रहे तो धोखे में रह जाओगे और इस दुनिया में भटकते रह जाओगे। और क्या बताया है लास्ट बंद में?
उम्र सारी गई है बातों में, उम्र सारी गई है बातों में, बाकी काटी है तूने रातों में। सोच ले बंदे हाथ क्या आया, सोच ले बंदे हाथ क्या आया। ना मिली माया ना बची काया, बंदे रोता क्यों साथ क्या लाया। रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। बंद मुट्ठी थी जब यहाँ आया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया, रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया। हाँ, तो देखिए बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है, क्योंकि विधि के विधान को कभी कोई टाल नहीं सकता है। एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर इधर में गरुड़ को द्वार पर छोड़ गए, शिव से मिलने के लिए अंदर कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गए। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख करके गरुड़ जी मंत्र मुग्ध हो गए मेरे प्यारे। इधर में उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय पर कैलाश पर यमदेव का आना हुआ और अंदर जाने से पहले उन्होंने छोटे से पंछी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा तो गरुड़ जी समझ गए क्या कि चिड़िया का अब अंत समय नजदीक आ गया है, निकट आ गया है। यमदेव कैलाश से निकलते ही इधर में क्या होता है कि गरुड़ को दया आ गई और गरुड़ जी ने उस छोटी सी चिड़िया को मरने से बचाने के लिए प्रयत्न किया और उसको अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर लेकर के जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दी। खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब तक यमराज बाहर आए और उनका मन नहीं माना, उन्होंने पूछ ही लिया। उन्होंने उस चिड़िया की इतनी आश्चर्य भरी नजर क्यों डाली उस चिड़िया के ऊपर, यमदेव से बोले। गरुड़ ने जब उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ, बोले यमदेव जी, गरुड़ जी मुझे ज्ञात हुआ कि ये चिड़िया कुछ पलों के बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी ये इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब वो यहां नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही है। निश्चित ही मुझे लगता है कि वो मर चुकी हो। उसी समय गरुड़ जी समझ गए और सोचने लगे कि मृत्यु टाले से नहीं टल सकती है।
चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए प्यारे कृष्ण कहते हैं, करता तू वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए प्यारे इस भजन के द्वारा बताया गया है कि विधि के विधान को कभी कोई मैट नहीं सकता है। एक प्रभु का, हरि का भजन ही हमें इस भवरूपी सागर से पार करेगा। भजन ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब प्यारे प्रभु का भजन कर ले, जब ये पंछी इस शरीर से निकल जाएगा तो फिर पछताने के बाद और कुछ भी नहीं रहेगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब भजन के बिना प्यारे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो प्रभु ने लिख दिया है उसे कभी कोई टाल नहीं सकता। और क्या बताया है, हम तेरा मेरा में लगे पड़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है हमारा प्यारे। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब हे प्यारे पछताने के सिवा और कुछ भी हाथ लगेगा नहीं। इसलिए जो कुछ करना है, क्योंकि सबसे अनमोल धरोहर एक राम का नाम है हमारे तुम्हारे लिए, इसलिए उस धन को हमें कमाना ही चाहिए। वो यहाँ भी और जब हम परलोक में जाएंगे तो वहां भी साथ देगा। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। हाँ भरी
के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्यारे जवानी में हमने ये सो के समय व्यतीत कर दिया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो फिर हम देखते रह जाते हैं। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर तू कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब बुढ़ापा आ जाता है प्यारे तो हमारा शरीर काम नहीं करता है, क्योंकि बताया गया है अगर भजन करना है तो जवानी में ही करना चाहिए, क्योंकि सच्चे वैराग की परीक्षा जवानी में ही होती है। हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर तू कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में तू क्यों सोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में तू क्यों सोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु का गुण गाए जा, अपने हृदय में प्रभु भक्ति को लगाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ तो आइएगा गौर करते हैं इस संगीत और सत्संग के महासंगम के द्वारा
कितनी सुंदर बात बताई गई है। जो इंसान भक्ति से दूर हैं, प्रभु के नाम से दूर हैं, उन्हें प्रभु के नाम से जोड़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें संतों की शरण में संतों का स्टूडेंट बन करके उन्हें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि भगवान की हमें प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि समय नहीं है हमारे तुम्हारे पास। हम कहते हैं ना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन प्यारे पता किसी को एक पल का नहीं है। ऐसे ही एक पति और पत्नी थे जो आपस में बड़ा ही प्रेम किया करते थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही भगवत भक्त थी और समय समय पर अपने पति से वो एक ही बात कहती थी कि आप भगवान का भजन किया कर, लेकिन वो यही जवाब देते थे, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कोई करना जरूरी नहीं है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे मैं भगवान का भजन कर लूंगा। जब जब उनकी पत्नी ये कहती तब तब वो यही कह करके उन्हें समझा देते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन उनके पति को बहुत तेज बुखार आ गया। जब बहुत तेज बुखार आया, इधर में क्या होता है, डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने दवाई दी। जब दवा दी और उन्होंने समझाया, बहन जी ये दवा अभी आपको 1 घंटे बाद देनी है और ये शाम को देनी है, फिर सुबह शाम खिलाते रहना और ये स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब दवा देकर के चले गए, लेकिन 1 घंटा व्यतीत हुआ, पत्नी ने दवा नहीं दी। भाई साहब ने बुलाया, अरे जो डॉक्टर साहब दवा देकर के गए थे उस दवा को लेकर के आओ, उसका समय हो गया है, मुझे खानी है। उन्होंने कोई गौर नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की। बहुत देर हो गई, कहा अरे तुम दवा क्यों नहीं दे रही हो? अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मैं सही नहीं हो पाऊंगा, इसलिए दवा मुझे टाइम पर खानी होगी, डॉक्टर साहब बता करके गए हैं। पत्नी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे क्या करोगे अभी दवा खा के, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे दवा खा लेना। कहा क्या तुम पागल हो गई हो? हैं? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मेरा बुखार, मैं स्वस्थ नहीं हो सकता ना, इसलिए दवा तो मुझे टाइम पर लेनी पड़ेगी। कहा स्वामी वैसे मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जिस प्रकार से आप कह रहे हो ना, मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे ही जब जब मैं आपसे कहती थी कि आप भगवान का भजन करो तो आप एक ही बात कह के टाल देते थे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। अरे जिस प्रकार से इसी समय आज ही आपके लिए ये दवा जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे तुम्हारे सब के लिए ये भगवान का भजन, भगवान का नाम लेना भी बहुत ही जरूरी है। मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूं, दवा खाओ, लेकिन जिस प्रकार से दवा जरूरी है उसी प्रकार से राम नाम रूपी दवा भी उतनी ही जरूरी है। और क्या बताया है भजन के द्वारा, गौर करिएगा। प्यारे, इंसान प्रभु के नाम से दूर होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन प्यारे हम भगवान के नाम से दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा जीवन, ये मानव शरीर का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा। इस भक्ति से, प्रभु की भक्ति शक्ति से, क्यों दूर
है इस भक्ति से, प्रभु की भक्ति शक्ति से, मगरूर है क्यों मस्ती से, कुछ पूछ ले इस हस्ती से, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। क्यों दूर है इस भक्ति से, प्रभु की भक्ति शक्ति से, मगरूर है क्यों मस्ती से, कुछ पूछ ले इस हस्ती से, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। प्यारे, जब एक बार हम तुम्हें संसार को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल है। सत्कर्मों के द्वारा ही जीव इस मन मंदिर में वो है, उसकी है प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत। इस मन मंदिर में वो है, उसकी है प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत। तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, दुनिया जागी तू सोया, जब आंख खुली तो रोया, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। हरि बोल। यारे, इस मन के मंदिर में जो ईश्वर बैठा हुआ है उससे हमें खोजना है, संसार में खोजने से कुछ मिलने वाला नहीं। हरि गुजारे नहीं यहाँ कुछ दिन दुनिया की एक सराय, जग दो दिन का मेला है, कोई आए कोई जाए, जग दो दिन
दिन दुनिया एक सराय, जग दो दिन का मेला है, कोई आए कोई जाए। जग दो दिन का मेला है, कोई आए कोई जाए। जो चाहे अगर कुछ पाना, इस प्रभु का ध्यान लगाना। जीवन चाहो तर जाना, प्रभु के चरणों में आना। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। प्यारे, जीवन तो एक सराय है, कुछ दिन गुजर के और व्यतीत करके समय हमें जाना है यहाँ से। अगर हमको भवरूपी सागर से पार होना है, तो इस मन को प्रभु से जोड़ना ही पड़ेगा। सुना वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। सुना है वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। वो ही तो है महादानी, सब उसकी मेहरबानी। अब सी छोड़ो नादानी, सुन के संतों की बानी। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है। हाँ, तो लीजिए मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस प्रसंग के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा क्या बताया गया है? अपनी करनी अपने से, यानी हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें आगे मिलेगा। अगर हम किसी को दुखी करेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। अगर हम किसी को सुख देंगे, खुश करेंगे, तो हमें भी खुशियां मिलेगी। दो यात्री कहीं जा रहे थे प्यारे, मार्ग में उन्हें सूर्यास्त हो गया। अब रात्रि में विश्राम करने के लिए विचार करने लगे। जब पास में उन्हें गांव देखा
तो आज उस गांव में चले गए। एक बहुत बड़े इंसान थे, पटेल जी उनका नाम था, माने हुए इंसान थे। जाकर के उन्होंने द्वार पर उन्होंने आश्रय मांगा। जब दोनों व्यापारियों ने बार बार निवेदन किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपना माल बेच करके आए थे, इसलिए उनके पास में बहुत सारा पैसा था। उन्हें चोर और डाकुओं का भय था, इसलिए उन्होंने रात्रि में रुकना ही अच्छा समझा। आज जो पटेल जी थे उन्होंने भोजन कराया, लेकिन उस धन को देख करके उनके मन में गलत विचार उत्पन्न हुए, लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि मैं इन दोनों का वध करवा दूं, इनको मरवा दूं तो ये धन मेरा हो जाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने पास के गांव में से 2 हत्यारों को बुलाया हत्या करने के लिए। कहा कि मेरे बरामदे में आपको 2 व्यक्ति सोते हुए मिलेंगे और आपको उनका वध करना है, उन्हें मारना है। आपको मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। लेकिन पटेल जी के 2 पुत्र भी थे मेरे सज्जनों। उनके पुत्र बाहर खेत पर गए हुए थे। जब थोड़ा उन्हें समय ज्यादा हो गया, जब लौट करके खेत से आए तो उन्होंने क्या देखा कि घर के बरामदे में उन 2 अनजान व्यक्तियों को सोते हुए देखा। तो उन्होंने कहा भैया आप कहां से आए हो और यहां विश्राम कर रहे हो? अरे जाओ। उन्होंने अंदर जाना उचित नहीं समझा पटेल जी के पुत्रों ने, इसलिए वो दोनों पुत्र जो थे उन व्यापारियों के बिस्तर पर ही सो गए। बेचारे व्यापारी जो पशुओं का खरक था, जो पशुओं का शाला थी, उसमें जाकर के विश्राम करने लगे। लेकिन इधर में क्या होता है, हत्यारे आए और सोते हुए बरामदे में उन दोनों व्यक्तियों का वध कर दिया। अब तो जो पटेल जी थे बड़े ही प्रसन्न होने लगे, क्योंकि उन्होंने तो यही चाहा था कि उनकी हत्या हो जाएगी तो ये धन हमारा हो जाएगा। उन्हें बड़ा खुशी हुई। सुबह देखा खून खून, लेकिन जब इधर में पशुशाला से दोनों व्यापारी आए, आज उन्हें देख करके वो सन्न हो गए और पूछने लगे आप? जब देखा कि मेरे ही पुत्र दोनों मरे पड़े हैं, अब तो बैठ करके रोने लगे, सिसकियां भरने लगे और प्रभु को याद करने लगे। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने दूसरों को मारना चाहा, लेकिन खुद मेरे ही पुत्र मर गए। इसलिए मेरे सज्जनों, मेरे कहने का मतलब है कभी कभी अपनी करनी अपने सिर पर ही है, अपने ऊपर ही आ जाती है। इसलिए कभी हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहे। रामायण में भी बताया गया है, को न दुख सुख, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, हर जीव अपने कर्मों से ये सुख और दुख को भोगता है। इसलिए सज्जनों, हमें कभी किसी को दुख और कष्ट नहीं देना है। क्या बताया है इस भजन के द्वारा, चेतावनी भजन के द्वारा गौर करिएगा। सुनिए प्यारे, इस भजन के द्वारा क्या जतन करना है हमें, क्योंकि जिंदगी में 4 दिन है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है।
कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। प्यारे, 4 दिन की जिंदगी है और 4 दिन का मेला है, इसलिए सावधान रहिएगा। अरे ये पंछी है बड़ा अनोखा, ये पंछी है बड़ा अनोखा। एक दिन दे जरूरी धोखा, एक दिन दे जरूरी धोखा। सोया चादर तान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। प्यारे, ये पंछी एक दिन जब शरीर से निकल जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा ये शरीर। क्यों चादर ताने सोए हुआ है, जरा जाग और देख। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना। इसने निकल जरूरी जाना, इसने निकल जरूरी जाना। रो रो हो हैरान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। प्यारे, रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए देखिए क्या करना है हमें अपनी जिंदगी में।
पिंजरे से उड़ कर जाए, जब पंजरे से उड़ कर जाए। हाँ, पकड़ो कितना हाथ न आए, पकड़ो कितना हाथ न आए। अरे लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। यारे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तो कितने भी यत्न करना, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। जीवन मौत का खेल है पगले, क्योंकि कुछ काम अधर्मी धर्म के कर, वरना पीछे पछताएगा। और जब प्राण निकल जाएंगे तेरे, एक ढेर पड़ा रह जाएगा। योगी जनों ने जोर लगाया, योगी जनों ने जोर लगाया। हाँ, नहीं किसी ने काबू पाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना।